importance regarding Indian water aggression against Pakistan by developing Shahpur Kandi barrage on the river Ravi to stop water flow in Pakistan, causing grave concern amongst the public. Thank you, sir. जी मिनिस्टर साहब, ये कंसर्न होना चाहिए जी हर पाकिस्तानी का, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी किया 1960 में, जो आज भी राइज है, और उसके तहत हमारे डिस्प्यूट्स अंडर एजुडिकेशन है। वर्ल्ड बैंक इसमें तीसरा फरीक है, भारत और पाकिस्तान है। जो मशरकी दरिया थे 3, जिनमें रावी, ब्यास और सतलुज है, उन तीनों दरियाओं के पानी के इस्तेमाल का जो हक है वो भारत को दिया गया। हाउएवर इसमें पहले 10 साल के लिए एक ट्रांजिशनल पीरियड रखा गया जिसमें कुछ पार्शियल राइट्स थे, उसमें 3 साल की फर्दर एक्सटेंशन की गई। लेकिन 1973 के बाद इन 3 दरियाओं के ऊपर जो एक्सक्लूसिव हक है वो भारत का है। चनाब, झेलम और सिंध के ऊपर जो राइट है वो राइट है पाकिस्तान का, और जब वायलेशन होती है किसी किस्म की उस सूरत में हम वर्ल्ड बैंक से रजू कर सकते हैं। वहाँ पे 2 फोरम्स हैं, एक टेक्निकल फोरम है उनका जिसे टेक्निकल एक्सपर्ट का रिफरल कहते हैं, और दूसरा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। आपको याद होगा बगलिहार डैम के लिए जो मामला था वो गया था टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास, उसमें डिसीजन आया, और अभी किशन गंगा में पाकिस्तान गवर्नमेंट को कामयाबी हुई है। दोनों फोरम्स जो हैं वो ओपन कर दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने लीव ग्रांट कर दी है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भी। तो मैं इस हवाले से ये इस वजाहत के साथ इस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि दरिया रावी के ऊपर जो वाटर यूजेज का इस कन्वेंशनल राइट है वो भारत का है। हम इस पे एजिटेट नहीं करते, इस वजह से नहीं करते ये क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है हमारी, और इस ट्रीटी को इन्वोक करते हुए जो हमारे खिलाफ अभी एग्रेशन हो रही है भारत की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ऑलरेडी लिटिगेशन में है भारत के साथ, और एक इंटरम ऑर्डर के तहत हमारी बात जो है प्राइमा फेशी मानी गई है। भारत ने उस पर एतराज़ किया था कि ये मैटर यहाँ पे एजिटेट नहीं हो सकता। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने लीव ग्रांट की और वो मैटर वहाँ पे पेंडिंग है। बहुत शुक्रिया। सरताज साहब एक सवाल कीजिए आप। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरा ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिस भेजे हैं। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए हैं और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए हैं। जी मिनिस्टर साहब। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है, मोहतरमा पहले भी रुकन रही हैं और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है, और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी, कि जो लीगल पोजीशन है कम से कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें। खुदा के लिए कोई अक्ल के दलील से बात करे। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूँ और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊँ। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3, मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूँ। और जो आपने फरमाया है
कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स। हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी? आपने 1960 में, क्योंकि ये वो रिवर्स हैं, दरिया हैं जिनके ऊपर जंगें होती रही हैं, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत सारे दरियाओं का भारत से हमारी तरफ है, हम ढलान पे हैं, पानी वहाँ से आता है, पानी हम नहीं उन्हें दे रहे हैं कि हम डाउन स्ट्रीम हैं। तो ये इतना बड़ा फोरम है, इस मौकर फोरम के ऊपर प्लीज़ रिकॉर्ड के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। मैंने ऑफ द कफ ये बात नहीं की, मेरे सामने लिखी हुई भी है, मैं 4 साल पे इस पर काम भी कर रहा हूँ। भारत इस एग्रीमेंट से निकलना चाहता है ताकि वो जंगे मुसल्लत करे हम पे, और वर्ल्ड बैंक ने उसे अलाउ नहीं किया, क्योंकि इस ट्रीटी से निकलने की एक ही सूरत है, दोनों फरीक राजी हों। ये ऐवान अगर यूनानिमसली रिजॉल्व करता है और हुकूमत को ये हदायत करता है कि आप इस ट्रीटी से निकल जाए, ना पानी हमें मिले, सारा पानी उधर रह जाए, तो उस पर इस ऐवान का हक है। लेकिन खुदारा जो डिस्पेंसेशन पिछले 60 साल से राइज है, 64 साल से, उस पर ज़ाहिर है भारत ने वायलेशंस की हैं। हुकूमत पाकिस्तान हर मैटर में गई है वर्ल्ड बैंक के पास, कभी हमें रिलीफ मिला है, कभी नहीं मिला, कभी हमें इंजंक्टिव ऑर्डर मिला, कभी नहीं मिला, कभी चीज़ें रिवर्स हुई हैं, कभी नहीं हुई, ये अदालती इख्तियार होता है। अभी भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि किशन गंगा में हमें जो इनिशियल ऑर्डर मिला है विच इज़ क्वाइट फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। आपको अगर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है तो इसी माहदे के तहत जो हमारे कमिश्नर हैं वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जिसे हम इंडस वाटर कमिश्नर कहते हैं। एक कमिश्नर भारत का, एक हमारा है। आप उनसे बैठे, वो आपको तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन मैं वजाहत के लिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात कर रहा हूँ। मैं कभी कोई बात रिकॉर्ड के बगैर नहीं करता। मैं वकील हूँ, मेरी तरबियत ही इस हवाले से हुई है कि जो बात करें आप कागज़ से देख के करें। बहुत शुक्रिया। हसन नवाज साहब, राय हसन नवाज साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। राय हसन नवाज साहब नहीं तशरीफ रखते। शाहिद अहमद साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब, मेरा जो सवाल है वो इस हवाले से है कि जब हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुख्तलिफ 10 डैम्स के ऊपर काम शुरू किया था, और बुनियादी वजह यही थी कि बार बार जो मुआहदे किए गए इंडिया के साथ, सिंताज मुआहदा, मुख्तलिफ मुआहदे, बार बार उनकी वायलेशंस के ज़रिए वो हमारा पानी रोकते हैं। तो इस ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने 10 डैम्स के ऊपर काम शुरू किया था जब हमारी हुकूमत थी। डैमों के साथ साथ हमारी हुकूमत ने मुख्तलिफ एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड, इसी तरह हमारे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहे थे हमारी हुकूमत में। लेकिन रजीम चेंज के बाद जिस तरह सेहत इंसाफ कार्ड, एहसास प्रोग्राम, मुख्तलिफ चीज़ों को रोक दिया, तो मेरा ये सवाल है क्या जो जिन 10 डैम्स के ऊपर हमारी हुकूमत में काम शुरू हुआ था उनकी प्रोग्रेस क्या है, और वो डैम्स कब तक कंप्लीट होंगे ताकि हम इंडिया के इस मनाफी से जान छुड़ा सके और इधर हमारा किसान खुशहाल हो, उनको ट्यूबवेल्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो सहूलियात हैं वो मुयसर आ सके। मिनिस्टर साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है फाजल रुकन ने। फाजल सर, फेल फाज वाद लाम। आज शेर अफजल बैठे हैं। शेर अफजल, मैंने मजाक की है ऑनरेबल पे, वो आपसे फाजल रुकन ही कह रहे थे। कोई मिनिस्टर साहब, हो गई बात। मिनिस्टर साहब, मेरे ऑनरेबल मेंबर बैठे हैं, वो मैंने वर्बैटम निकलवाया था, वो आपको मैं भेज रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ जी। शेर अफजल वैसे भी कुछ किसी ना किसी हवाले से मेरे दिल के करीब है, वो बाद में बताऊंगा। मैं बार ये बात सुने, हमें दिखाने के लिए लड़ाई होती है, आप लोग सारे मिले हुए बीच में से। मैं सर, हमें दिखाने के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डैम्स के अनाउंस किए थे, जिनकी तरफ इशारा किया है मेरे भाई ने, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगी और वही करती है। वो डैम्स के प्रोजेक्ट्स थे जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे, उनके ऊपर मेरे ख्याल में मीडिया पे, टीवी पे बहुत सारी बहस हो चुकी है। मैं कोई ऐसी सियासी बात नहीं करूँगा। अलबत्ता जो फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड डैम्स हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स थे। इस हाउस को मालूम है कि क्या प्रोग्रेस हुई है मुंडा पे, दासू पे क्या प्रोग्रेस हुई है,
जो हमारा दिया मीर भाषा है उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है, और वो सब के सामने है। उस पर किसी हुकूमत की तरफ से मैं कहता हूँ इन कम से कम इन सालों में, पिछले दौर में और केयर टेकर्स में और अब काम की रफ्तार में सुस्त रवि नहीं आई। वहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज़ भी आई, उसके बावजूद काम जारी है और उसकी जो डेट लाइन्स हैं अभी तक ख्याल है कि वो 6 महीने साल की वेरिएशन के अलावा वो मीट की जाएंगी। जी मेरी ये मिनिस्ट्री नहीं है, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द मीटिंग्स, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं हो गया, शायद साहब तशरीफ रखे। मैं आइटम नंबर 14 पे आने से पहले इकबाल आफरीदी साहब, आपके इलाके में कोई हादसा हुआ है? इकबाल आफरीदी साहब, इकबाल साहब का माइक जी, आपके इलाके में कोई हादसा हुआ है? जी, मेरे ख्याल में जुम्मे की दिन वहाँ पे एक गोला फटा है जिससे 2 कमसन बच्चे शहीद हुए हैं और एक अब भी आईसीयू वार्ड में है। तो ये चूँकि हमारे इलाके में बदअमनी भी है और मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी है, वहाँ पे फेंसिंग के बाद जिस पे इतना पैसा खर्च हुआ है और अब भी वहाँ पे मिलिटेंट आते हैं, हमारे लोगों को उठाते हैं। रात को मिलिटेंट आते और सुबह उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेज आते हैं, वो घरों वालों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तो पाठा में बहुत बड़ा इशू है। और साथ साथ स्पीकर साहब, कबायली इलाकों में NFCA वार्ड के लिए बहुत सारे